राधे राधे गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है अगत्य तंत्र। अगत्य तंत्र का हम पहला टॉपिक कर चुके हैं, क्या टॉक्सिकोलॉजी रह गया, पर विश्व वेग की अब हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्व वेग हमने लास्ट वीडियो में विश्व वेग पे छोड़ दी थी मैंने वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आता। आज हम विश्व वेग की मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि विश्व वेग का क्या अर्थ होता है कि जैसे जैसे क्या था कि धात्वरंती आचार्य सुश्रुत के अनुसार धात्वरेषु या सप्तकला संपर्कीर्तितः सा अस्वेके काम अतिक्रमः वेगः प्रकुरुते विषम। अर्थात क्या है, धातु आशय की जो अंतर की जो मर्यादा है, ये जो 7 कलाएं हैं जो वर्णित की जाती हैं, उनमें से एक एक आशय लेकर विश्व के 7 वेग होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए हैं, आचार्य चरक ने 8 बताए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वेगांतर भी हमने बताया। वेगांतर क्या था कि जो वेग को वायु से प्रेरित करते हुए विश्व एक धातु से दूसरी धातु में अंदर प्रविष्ट करता है। प्रविष्ट होते समय धातुओं के मध्यम स्थित कला को पार करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, वेगांतर कहते हैं। उसका टोटल टाइम, ठीक है, एक कला से दूसरी कला में जाने के लिए उसे जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, विश्व वेग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी के आगे था कि नंबर ऑफ वेग हमने बात कर ली थी। आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक में केवल काय में मत है, मनुष्यों की कला में, मनुष्यों में मत है, वेगों में मनुष्यों में आचार्य चरक ने 8 बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए। पशुओं में आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 4 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 4 बताए हैं, और पक्षियों में दोनों ने 3 बताए हैं। ठीक है, अब कितने वेग हो गए हैं हमारे, 7 वेग बताए गए हैं। ठीक है, 7 में से प्रथम वेग कौन सा है, प्रथम वेग और उनके लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ठीक है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वामभट्ट, इन तीनों ने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल के भी अपने लक्षण बताए हैं। ठीक है, बर्ड्स के भी अपने लक्षण बताए हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने कौन सा बताया, आचार्य चरक का ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या बताया है, तृष्णा, मोह और दंत हर्ष, ठीक है, प्रसेक, वमन, क्लम, छर्दी, ठीक है, ये बताए हैं। क्या बताया है, तृष्णा, मोह, क्लम, दंतहर्ष, प्रसेक, छद्री, क्लम। ठीक है, अच्छा, अब इनके साथ इनकी चिकित्सा भी बताई होगी। ऐसा तो नहीं है कि केवल वेग बता के छोड़ देंगे। ठीक है, चिकित्सा भी बताएंगे। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है, चिकित्सा क्या है, धन कर्म, रक्त रक्त स्त्रावण, ठीक है, वमन कर्म। ठीक है, उसके बाद पहले हम लक्षण ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चिकित्सा की बात हम बाद में करेंगे, पहले लक्षणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम वेग में क्या क्या लक्षण बताया आचार्य चरक ने, तृष्णा, मोह, दंतहर्ष, सेंसेशन, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन इन माउथ। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, प्रसेक, छद्री, क्लम। ठीक है, द्वितीय वेग में क्या बताया है, वैवर्ण, भ्रम, मूर्छा, जृंभा, ठीक है, और तामक, सारे अंगों में चिंचिनाहट होना। ठीक है, ये सब बताया। तृतीय वेग क्या बताया है आपका, कंडू, शवतु, शरीर में मंडल अर्थात गोल गोल चकते उभर आना। ठीक है, चतुर्थ क्या बताया है, दाह, छद्री, अंगशूल, मूर्छा। ठीक है, पांचवा क्या बताया है, नील दर्शन। पांचवा क्या बताया है, नील, कोई भी वस्तु नीली दिखाना है, नील दर्शन। ठीक है, तम प्रवेश, तामस दर्शन। ठीक है, ब्लैक आउट्स होना, मतलब ब्लू और ब्लैक चीजें दिखेंगी। ठीक है, छठे वेग में क्या बताया है, हिक्का। ठीक है, मृत्यु सूचक हिक्का आएगी। ठीक है, सप्तम वेग में क्या बताया है आपका, स्कंद भंग। ठीक है, डिसलोकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सप्तम वेग में
स्कंद बंद हो जाएगा, मतलब डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर गर्डल, ठीक है, यानी कि ड्रॉप इन शोल्डर जिसे हम कहते हैं। अष्टम वेग में मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब इनकी चिकित्सा भी बताई आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने जब ये बताया तो इनकी चिकित्सा भी बताई, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत और आचार्य वामभट्ट ने भी इनके क्या बताया है, वेग बताए हैं, ठीक है, पर चिकित्सा नहीं बताई है, ठीक है। तो इसमें तो चिकित्सा दे रखी है, ठीक है। पहले हम इसकी चिकित्सा की, पहले चरक की चिकित्सा की बात कर लेते हैं, फिर हम सुश्रुत के मत के अनुसार लक्षण पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। तो क्या है, प्रथम में क्या होगा, हम क्या करेंगे, दहन कर्म करेंगे, रक्त श्रवण करेंगे, ठीक है, स्त्रावन करेंगे, वमन कर्म करवाएंगे, स्टिम्बु सेचन करेंगे, ठीक है, अगध योग कराएंगे विद मधुघ्रत, ठीक है, मधुघ्रत से कराएंगे। द्विविध वेग में क्या करेंगे, विरेचन करेंगे, हृदय अनशन, ठीक है, हृदय अनशन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद तृतीय वेग में क्या है, कषारगद विद मधु, इसमें क्षार देंगे मधु के साथ एंड अम्बु, ठीक है, अगध द्रव्य देंगे, नस्य देंगे, अंजन देंगे, ठीक है। चतुर्थ वेग में क्या करेंगे, गौम्य रस देंगे, ठीक है, विद कपित रस, मधु घृत, ठीक है, और स्नेहन कराएंगे, ठीक है। पंचम वेग में अष्टोतन अन्यन नस्य विद कमकंद, ठीक है, एंड श्रीश रस, और क्या करेंगे, अगध विद मधु को क्वाथ एंड मधु, इनके साथ मदिका क्वाथ और मधु के साथ अगध कराएंगे, ठीक है। स्वस्थ, ठीक है, क्या है, समस्तनपन स्थापन कराएंगे, अतिसार चिकित्सा करेंगे। सप्तम में क्या करेंगे, अगर स्थावर है तो जांगम विष का प्रयोग करेंगे, अगर जांगम है तो स्थावर विष का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब पीड़न दे सकते हैं, नस्य भी दे सकते हैं, ठीक है। अष्टम में क्या करेंगे, अगर लगे कि पेशेंट डेड हो गया है, ठीक है, पर हुआ नहीं है, लग रहा है हमें कि पेशेंट डेड हो गया लेकिन हुआ नहीं है, तो हमें क्या दे देना चाहिए, पलाश का बीज दे देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब सुश्रुत के लक्षण हैं, ठीक है। सुश्रुत के क्या क्या लक्षण है, जीभ श्याव वर्ण ब्लूइश हो जाएगी प्रथम वेग में, ठीक है, जकड़ाहट होगी, मूर्छा, यही थे, ठीक है। श्वास में दिक्कत, ठीक है। और आचार्य वामभट्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जीभ में कालापन आ जाएगा, वही श्याव काला, ठीक है, बेहोशी आ जाएगी, घबराहट होगी, मूर्छा, क्लम, वमन वही है, ठीक है। द्वितीय वेग में भी दोनों के लगभग सेम है, कपकपी, कंप होना, ठीक है, सुश्रुत ने कंप बताया है, आचार्य वामभट्ट ने कपकपी बताया है। अंगों में शिथिलता आ जाएगी, ठीक है, पसीना आएगा इन अकॉर्डिंग टू वामभट्ट, ठीक है। दाह होगा, सुश्रुत ने बताया, शरीर में जलन होगी, दोनों एक ही है, ठीक है। गले में पीड़ा होगी, वो भी दोनों में एक ही है। आमाशय में पीड़ा होगी, दोनों में एक ही है, ठीक है। उसके बाद और फिर विष कहा जाएगा, हृदय प्रवेश, हृदय में वेदना करेगा, दोनों में यही है, ठीक है। तृतीय वेग है, मांस धातु की विकृति से होगा, शरीर में मंडल उभर, यही है, नहीं सॉरी, आचार्य सुश्रुत के है, तालु शोष है, ठीक है, नेत्रों में विवरणता है, ठीक है, आमाशय में तीव्र शूल है, हरापन है, शूत है। आचार्य वामभट्ट के अकॉर्डिंग तालु सूखना है, आमाशय में असर है, शूल होगा, प्यास लगेगी, आंखें दुर्बल होने लगती है, नेत्र गोलक हरे रंग के में दिखने लगते हैं, आंखों में सूजन आती है, पक्वाशय प्राप्त विष में सुई चुभने सी पीड़ा होती है, हिक्का आती है, खांसी आती है, अतड़ियों में गुड़गुड़ाहट होगी, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ वेग में आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, वामभट्ट ने, सुश्रुत ने बताया कि पक्वाशय और आमाशय में पहुंचने वाले विष में सूची वेदना होगी, ठीक है, सूची वेदन मतलब प्रिकिंग पेन होगा, ठीक है। और क्या होगा, हिक्का होगी, कास होगी, अंतों में गुड़गुड़ाहट होगी, शरीर में भारीपन आएगा। वामभट्ट ने क्या बताया, शिर प्रदेश में अत्यंत भारीपन है का अनुभव होगा, ठीक है। पंचम वेग में कफ का स्त्राव होगा, विवरणता आएगी, संधिशूल होगा, पक्वाशय में वेदना होगी, सर्वदोष प्रकोप होगा। आचार्य वामभट्ट ने जो बताया, मुख से निरंतर लाड़ का चूना, ठीक है, शरीर का विशेषकर मुखमंडल का वर्ण विवरत हो जाना, पर्वों में फटने जैसी पीड़ा होना, वात आदि तीनों दोषों में प्रकोपित होना, मलाशय में पीड़ा होना, ठीक है। षष्ठम वेग जो होगा
बुद्धि विभ्रंश हो जाएगी, तीव्र अतिसार होगा, कंधे, पीठ और कमर का टूटना और श्वास अवरोध, ठीक है। आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग बेहोशी आना, बार बार अतिसार होना, कंधे, पीठ और कटी से प्रदेश का टूट जाना और मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने इतने ही बताया, आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक ने इतने ही बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पशु पक्षियों के लक्षण, ठीक है। पशु में जो लक्षण होते हैं वो चार, पशुओं में 4 वेग देखने के लिए मिलते हैं, पक्षियों में 3। पशुओं के जो 4 वेग देखने के लिए मिलते हैं वो प्रथम वेग है शरीर में पीड़ा भ्रम, ठीक है। द्वितीय वेग है वेपन अर्थात कंपन होगा। तृतीय वेग में निष्क्रिय होगा, मंदाहार अर्थात अल्प मात्रा में अल्प भोजन करना। चतुर्थ वेग होगा श्वास वृद्धि और मृत्यु हो जाना। लक्षण क्या है? वर्ड्स के उद्गीन भ्रम, पहला है उद्गीन यानी कि डिप्रेशन, ठीक है। द्वितीय वेग में भ्रम हो गया, ठीक है। और तृतीय वेग में क्या है? सभी अंगों का स्वस्थ होना, पंचत अर्थात मृत्यु, ठीक है। फिर है विष संकट, ठीक है। विष संकट क्या होते हैं ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चैप्टर 4 है वो क्या है? विष संकट, ठीक है। विष संकट है यहाँ। विष संकट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद शंका विषय, सामान्य विष चिकित्सा है, ठीक है। तो विष संकट क्या होता है? विष प्रकृति जो होती है, विष प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? विष संकट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो कैसे होगा विष का प्रकोप? विष संकट क्या होगा? विष का प्रकोप, शंका विष, ये सब क्या है? तो विष प्रकृति कालान, देखो विष प्रकृति कालान अन्य दोष दूष्य अति संगम, ठीक है। विष संकट मुदित्यत शतस्य ये कोत्र जीविती, अर्थात अष्टांग संग्रह के अनुसार जो है ये चैप्टर नंबर 4 में गिवन है, ठीक है। अष्टांग संग्रह के अनुसार गिवन है चैप्टर 4 में, ठीक है। आपकी बुक में चैप्टर 4 में ही गिवन है। विष संकट क्या है? विष प्रकृति है, पहला हो गया यानी कि पित्त प्रकृति जो होती है, ठीक है। विष काल क्या हो गया? वर्षा काल हो गया, ग्रीष्म काल हो गया। अन्न यानी कि कटु एवं तित यथा तिल, कुल्थी, सरसों आदि। दोष वात पित्त इसमें बताया, ठीक है। दूष्य रक्त या आदि यथा भूख, प्यास, साथ में इत्यादि, इन सबके विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित बचता है। तो क्या है कि विष प्रकृति, विष काल, अन्न, दोष, दूष आदि, इन सबके विष के साथ मिल जाने पर विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाने पर 100 में से कोई एक ही प्राणी जीवित बचता है। नेक्स्ट है शंका विष, ये हो गया विष संकट। अब बारी है शंका विष की, ठीक है। तो शंका विष क्या है? शंका विष भी, ठीक है। शंका विष क्या है? तो इसमें भी श्लोक दे रखा है, आचार्य चरक ने दिया है क्या? दुर्गंधकारे विदस्य केन चिद्वेष संज्ञा विषोद्वेग उपजरा ज्वर छद्री मूर्छा दाहो अपि वा भवेत ग्लानि मोहो अतिसारश्चाप्येत शंका विषम मतम, अर्थात घोर अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभ जाने से या किसी कारणवश चोट लग जाने से जब किसी मनुष्य को विषैले जंतु द्वारा काटे जाने का संदेह हो जाता है तो मानसिक विष के प्रभाव की आशंका से जो उद्विग्नता होती है उससे क्या होता है? ज्वर होता है, वमन होता है, मूर्छा होती है, दाह होता है, ग्लानि होती है, मोह और अतिसार होते हैं, ये लक्षण हो जाते हैं। इसे शंका विष माना जाता है। क्या?
घोर अंधकार में किसी कांटे आदि के चुभ जाने से, मतलब कहीं पे अंधकार है, हमने नहीं ध्यान दिया, इनके चुभ जाने से या किसी कारणवश चोट लगने की वजह से जब किसी मनुष्य को विषैले जंतु द्वारा काटे जाने का संदेह हो जाता है, तो क्या मेंटली डिसऑर्डर जो होगा तो वो हमारे दिमाग में पहुंच जाएगी, तो वो भी मानसिक विष के प्रभाव की आशंका से क्या क्या उत्पन्न हो जाएगा, ज्वर, बुखार आ जाएगा, वमन होने लगेगा, मूर्छा हो जाएगी, दाग, ग्लानि, मुंह और अतिसार। जब किसी को पता चल जाए, ऐसे समझो कि जब किसी को पता चल जाए कि सांप ने मुझे काटा है, ठीक है, अब वो क्या कहेगा, किसी ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो ये वही है शंका विष, ठीक है, शंका होना, किसी चीज में शंका होना, ठीक है। ज्वर, अतिसार, मूर्छा, दाह, वमन, ग्लानि, मुंह, ये इसके लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य चिकित्सा। अगर हम इसकी सामान्य चिकित्सा की बात करें तो वही है कि हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। अगर जांगम विष है तो स्थावर विष से, स्थावर है तो जांगम विष से, ठीक है। बाकी विषग्न जो द्रव्य है वो हरिद्रा है, मंजिष्ठा है, रासना, सूक्ष्म एला, त्रिव्रत, चंदन और कंटक, श्री, निर्गुंडी, शीशमता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो है, और भी है, अमाशय, प्रक्षालन करना, साधु वमन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसका, जांगम विष, ट्रीट्स पॉइजनिंग ड्यू टू स्थावर विष, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्थावर, यही मैंने बताया अभी, ठीक है, ये इसमें बताया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे विष की ही बात करें तो विष में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो है, का जो टॉपिक आएगा वो आएगा टॉक्सिकोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका टॉक्सिकोलॉजी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे और भी है विषय, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर ये जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब आगे हम और करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।